तो वो ये चाहते हैं कि हम ये साबित करें निकल कर के हम बहुत बड़े मुहिब्बे वतन हैं, हम बहुत वफादार हैं। ये कोई ज़रूरत नहीं है साबित करने की। आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सामने आकर रैलियों में, मदरसों से रैलियाँ निकल रही है, मदरसों में झंडा बंधन के प्रोग्राम हो रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कि जो काम पिछले 70 साल में मुसलमानों ने नहीं किया वो काम करने का वक्त है। जो सपने दिखाए गए थे कि एक ऐसा मुल्क होगा जिसमें हर एक को आज़ादी होगी, एक ऐसा मुल्क होगा जिसमें हर शख्स को जो है इंसाफ मिलेगा, एक ऐसा मुल्क होगा जिसमें भाईचारा होगा, एक ऐसा मुल्क होगा जिसके अंदर सबको बराबरी होगी, समानता होगी। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम वो मुल्क बना पाए। हमारा मानना ये कि हम वो मुल्क कभी नहीं बना पाए। आप 75 साल के बाद अब मुसलमानों से उनकी देशभक्ति या उनकी देश हुब्बुल वतनी का सबूत मांगेंगे क्या? और सबूत ये है कि आप तिरंगा लहराएं, सबूत ये है कि आप रैलियाँ निकालें, सबूत ये है कि आप जुलूस करें, तो बाकी लोगों से क्यों नहीं है? देखिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, सिर्फ नारे नहीं होने चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक सिर्फ स्लोगन है। ना सबको साथ लेने की कोशिश की है, ना सबका विकास करने की कोशिश की है, ना सबका विश्वास हासिल करने की सरकार ने कोशिश की है। देश में तिरंगा यात्राएं चल रही हैं, हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान में मुसलमान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं। इनसे इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। कासिम साहब, हर घर तिरंगा अभियान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके साथ तिरंगा यात्राएं हैं, इसमें बड़ी संख्या में मुसलमानों की तादाद देखने को मिल रही है, बढ़ चढ़कर मुसलमान हिस्सा ले रहे हैं। जामिया नगर में एक बड़ी रैली निकाली गई, लेकिन आज आपने जो प्रोग्राम किया उससे कहीं ना कहीं ये निकल कर आया, आपकी तकरीर से भी, कि देश आज़ाद तो हुआ लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आज़ादी नहीं है। देखिए, असल में हमने ये कोशिश की है कि इन 75 सालों में देश के अचीवमेंट्स क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं। देखिए, अचीवमेंट पे तो बहुत बातें होती है, लेकिन जो फेल्यूर्स हैं, जो सपने देखे गए थे, जो उम्मीदें दिलाई गई थी लोगों को कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे, हम ये चाहते थे कि उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, उसका भी जायज़ा लेना चाहिए कि हम कहाँ अब तक पहुँचे और अब आइंदा किस रुख पे ये मुल्क जा रहा है, इसका भी अंदाज़ा हमको करना चाहिए। तो हमारे आज के इस प्रोग्राम का ख़ास मौजू यही था कि देखिए, खुशी मनाना, हम हर 15 अगस्त को आज़ादी की खुशी मनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए, और ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि मुल्क के हुक्मरानों की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि चूँकि वही देश चला रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि भाई जो देश जिस बुनियाद पर आज़ाद हुआ था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो राइट्स दिए गए थे लोगों को, जो सपने दिखाए गए थे कि एक ऐसा मुल्क होगा जिसमें हर एक को आज़ादी होगी, एक ऐसा मुल्क होगा जिसमें हर शख्स को जो है इंसाफ मिलेगा, एक ऐसा मुल्क होगा जिसमें भाईचारा होगा, एक ऐसा मुल्क होगा जिसके अंदर सबको बराबरी होगी, समानता होगी। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम वो मुल्क बना पाए। हमारा मानना ये कि हम वो मुल्क कभी नहीं बना पाए। तो क्या मौजूदा सरकार इन तमाम चीज़ों को करने में आपको विफल नज़र आ रही है कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जिस तिरंगे का आज नाम लिया जा रहा है और तिरंगा घर घर फहराया जा रहा है, उसका तो मेन मकसद और मोटिव ही ये था कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए, सबको बराबरी मिलनी चाहिए, तो क्या विफल है सरकार? देखिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, सिर्फ नारे नहीं होने चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक सिर्फ स्लोगन है। आप ये बताइए, पिछले 8 सालों में सबका साथ लेने की सरकार ने कोशिश की, सबका विकास हुआ और सबका विश्वास हासिल करने की कोशिश की गई। हम समझते हैं कि ये बात सिर्फ नारा है, इससे आगे कुछ नहीं है। जो बात अमित शाह ने कही थी उनके एक बारे में कि वो एक जुमला है और इलेक्शनी जुमला है, हम समझते हैं कि ये नारा भी सिर्फ इलेक्शनी जुमला था। ना सबको साथ लेने की कोशिश की है, ना सबका विकास करने की कोशिश की है, ना सबका विश्वास हासिल करने की सरकार ने कोशिश की है। और जिस दिशा में ये देश जा रहा है, हमें इस बात का अंदेशा है, अप्रीहेंशन है कि हम डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी की तरफ में, लोकतंत्र से फासीवाद की तरफ सफ़र कर रहे हैं। अगर इसको रोका नहीं गया, और देखिए इसमें जितनी सरकार जिम्मेदार है उतना ही विपक्ष भी जिम्मेदार है। विपक्ष इस माना में जिम्मेदार है कि विपक्ष का रोल ये होता है कि जब भी जो भी सरकार आती है, अगर कोई सरकार गलत फैसले कर रही है तो विपक्ष उसके सामने पहाड़ की तरफ खड़ा हो जाता है कि नहीं, हम ये नहीं करने देंगे। लेकिन विपक्ष बटा हुआ था, विपक्ष के अपने इशूज़ थे, विपक्ष ने एक बड़ी चट्टान बन के सरकार सामने खड़ा होने की कोशिश नहीं की है।
नक्कार खाने में तोती की आवाज़ के तौर पर कांग्रेस की कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं कि वो कभी महंगाई के ऊपर इशू बना देते हैं कभी, लेकिन वो जितनी ताकतवर आवाज़ आनी चाहिए थी वो ताकतवर आवाज़ नहीं आ रही है। तो हमारा मानना ये है कि अब जिम्मेदारी न तो हमको सरकार से उम्मीद है न विपक्ष से उम्मीद है कि वो कोई बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ पाएगा इस देश के अंदर। अब जिम्मेदारी बनती है आवाम की। देखिए, सिविल सोसाइटी का रोल बहुत बड़ा होता है और दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े इंकलाबात आए हैं उसमें सिविल सोसाइटी का ही रोल रहा है। बहार अरब जिसे हम कहते हैं, अरब स्प्रिंग किसने किया था? अरब स्प्रिंग जो है वहाँ के अवाम ने किया था, एक बड़े तानाशाह को हटा दिया। इसी तरह से श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में भी अवाम खड़ी हुई है। तो मेरा कहना यह है कि अब ये वक्त अवाम की अदालत में ये केस है कि अगर अवाम चाहती है कि हमारा संविधान महफूज रहे, अवाम ये चाहती है कि संविधान में जो ख्वाब दिखाए गए हैं, जो सपने दिखाए गए हैं वो पूरे हों, तो अवाम को मैदान में आना चाहिए। तो इस आवाम में अहम जिम्मेदारी और अहम भूमिका क्या मुसलमान ही निभाएंगे? क्योंकि जो बात आप लोग बार बार कह रहे हैं उसमें तो सबसे ज़्यादा अगर माना जाए तो टारगेट मुसलमानों पर ही है, और वो अभी भी है, चाहे हर घर तिरंगा लग जाए या हर हाथ में तिरंगा हो, और मुसलमान कितना ही साथ देकर रैलियों में शामिल होते हैं। रैली पर ज़रूर बताइएगा मुझे, जो यात्राएं निकल रही हैं और उसमें बड़ी तादाद में मुसलमान हैं। देखिए, असल में ये मैं समझता हूँ कि ये जो लोग यात्राओं में शामिल हो रहे हैं उनके अंदर एक खौफ का अंसर है। वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी वफादारी पर, उनकी लॉयल्टी पर, उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो वो ये चाहते हैं कि हम ये साबित करें निकल कर के हम बहुत बड़े मुहिब वतन हैं, हम बहुत वफादार हैं। ये कोई ज़रूरत नहीं है साबित करने की। हम इस मुल्क के शहरी हैं और शहरी होने के नाते से हमने जो जिम्मेदारियाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर सिटीज़न के ऊपर जो ड्यूटीज़ दी है, क्या आप उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं? अगर हम पूरा कर रहे हैं तो हम मुहिब वतन हैं। आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सामने आकर रैलियों में, मदरसों से रैलियाँ निकल रही है, मदरसों में झंडा बंधन के प्रोग्राम हो रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। देखिए, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ये नहीं आप 75 साल के बाद अब मुसलमानों से उनकी देशभक्ति या उनकी देश हुब्बुल वतनी का सबूत मांगेंगे क्या? और सबूत ये है कि आप तिरंगा लहराएं, सबूत ये है कि आप रैलियाँ निकालें, सबूत ये है कि आप जुलूस करें। तो बाकी लोगों से क्यों नहीं है भैया ये सवाल? सिर्फ मुसलमानों से सवाल क्यों किया जा रहा है और मुसलमान ही क्यों इतना पुरजोश है इस मामले में? तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे वो खौफ है जो इतने सालों में सरकार ने मुसलमानों पे कूट कूट कर बैठाया, उनकी नागरिकता पे सवाल खड़े किए, NRC खड़ा किया, CA कानून लाया गया और लिंचिंग के वाक़यात किए गए जगह जगह। और इस सूरत हाल के अंदर मुसलमान अपने आप को गैर महसूस कर रहा है। तो वो ये समझता है कि अगर हम बड़ी तादाद के अंदर निकलेंगे, हालांकि इससे कोई हासिल नहीं होने वाला है। ये सरकार जिस एजेंडे पे चलना चाहती है उस एजेंडे पे चलेगी। तो किस चीज़ में बड़ी तादाद में निकले फिर मुसलमान? जो पहला मेरा सवाल था कि क्या लीड रोल में मुसलमान सामने आएगा? क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसके फैसले तो आप गिना ही रहे हैं और बता भी रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला। तो फिर अब जो आज़ादी है वो तो फिर सरकार से लेनी होगी आपको, और उसके लिए तो आपको सड़क पे आना और लड़ना भी होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि जो काम पिछले 70 साल में मुसलमानों ने नहीं किया वो काम करने का वक्त है। वो काम ये है कि जो इस मुल्क के बुनियादी सवालात हैं, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, लोगों के सेहत का मामला है, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी का इशू है, लोगों के साथ जुल्म का इशू है, उस पर मुसलमानों को मैदान में आना चाहिए। इस देश को वाकई जो सपना देखा गया था दस्तूर में, वो बनाने के लिए मुसलमानों को अपने साथ और लोगों को लेकर मैदान में आना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आप ये इस चक्कर में न पड़े कि मैं अपनी हुब्बुल वतनी साबित करूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, और किसको कर रहे हैं? अब ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क की तामीर में, मुल्क को बनाने में, उसको संवारने में जो भूमिका आपको निभानी है वो मैदान में आके कीजिए। हम समझते हैं कि ये सवालात जो हैं आज पब्लिक के सामने जो खड़े हुए हैं कि हमारे दस्तूर ने कहा था कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। हमारे दस्तूर ने कहा था सबको समानता मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही। हमारे दस्तूर ने कहा था सबको जस्टिस मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। ये सवालात हमारे भी सवालात हैं, ये सवालात पूरे मुल्क के सवालात हैं। तो मुसलमानों की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो इन सवालात को लेकर मैदान में आएँ। क्या आज़ादी मुकम्मल नहीं है? नहीं, आज़ादी मुकम्मल नहीं है। आज़ादी सिर्फ दस्तूर में लिबर्टी लिख देने से हासिल नहीं जाती है। आज़ादी तो ये है कि आदमी को बोलने का इख्तियार हासिल हो, करने का इख्तियार हासिल हो, और इसके साथ साथ जो है वो लिखने का इख्तियार हासिल हो। आज क्या हो रहा है? जो आदमी सरकार के ख़िलाफ़ बोलता है उसे जेल भेज दिया जाता है, जो आदमी सरकार के खिलाफ लिखता है उसको उसके खिलाफ ईडी लगा दी जाती है। तो ये जो सिचुएशन है, इसका मतलब ये कि जो आज़ादी हासिल थी वो सल्ब की जा रही है, वो ख़त्म की जा रही है।
जो इक्वलिटी मिली हुई थी या जहाँ तक हम पहुँचे थे उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये समान हैं या असमान हैं, ये जो है ना, ये मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं, इसमें बांटने के जो खाने बनाने की कोशिश कर रही है सरकार, ये जो हमने 70 सालों में यानी 65 सालों में जो हासिल किया था उस सब पे पानी फेरने की कोशिश है। ठीक, शुक्रिया कासिम रसूल इलियास साहब बात करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। हमारे साथ कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद थे। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि मुसलमानों को तमाम और आवाम को अपने साथ लेकर लीड रोल में आना होगा और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना होगा, क्योंकि आज देश भले ही यौम आज़ादी मना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आज़ादी नहीं है, क्योंकि आज़ादी तो तब होती है जब बोलने की भी आज़ादी हो, लिखने की भी आज़ादी हो, पत्रकारों को अपना कलम चलाने की आज़ादी हो, विपक्ष को सवाल पूछने की आज़ादी हो। तो अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आज़ादी नहीं है।